लक्ष्मण से राम जी से बड़ा ही सुंदर संवाद बीच बीच में हुआ है और धरती की तमाम बातें भगवान ने छोटा सा किष्किंधा कांड 30 दोहा का, लेकिन बड़ा गागर में सागर भरा है। जय श्री राम। अच्छा, रामायण रोज कौन कौन पढ़ते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। 2 दोहा 4 दोहा कम से कम। एक हमारे भुवनेश्वर बाबू पढ़ते हैं। जो पढ़ेगा वही समझेगा किष्किंधा कांड क्या है, अरण्य कांड क्या है। वो भी बृहद रामायण 7 कांड में जो विस्तार से कथा है। धीरे धीरे समय बीता, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण सुधीन तात सीता के पास। देखो 4 महीना बीत गया लेकिन सीता का सुधी हम लोग नहीं ले पाए, अब तक पता नहीं लगा पाए। और सुग्रीव भी दोस्ती किया लेकिन पत्नी पाया, परिवार पाया, मौज मिला तो भगवान का काम भूल गए। हम लोगों का भी वही हाल होता है। हम जिसके घर में जाते थे, बाबा बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, हाँ सुख होगा तो इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि भगवानों नहीं रख पाएंगे। कब देंगे? हई पूरा हो जाए तब दे देंगे, लेकिन हई आज तक कब पूरा हुआ नहीं है, ना होई ना मिली। देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। वही सुग्रीव कितना परेशान था भगवान से अपना काम बनाने के लिए। जीव भी परेशान रहता है, मेरा दुख दूर कर दो, और जैसे सुख आता है भगवान को भूल जाता है। इसीलिए कुंती मैया ने कन्हैया से सुख नहीं मांगा था। क्या मांगा था? दुख मांगा था। कन्हैया ने कहा, माता जी आपको अभी तक दुख से पेट नहीं भरा? थोड़ा ध्यान दीजिए कुंती के जीवन पर। बचपन में कर्ण जन्म ले लिया, उसका अपजस अलग लगा, विवाह भी हुआ तो पति मिला पीलिया का रोगी, जल्दी स्वर्ग धाम को चला गया। गोतिया लोग मिले तो महा कपटी छली, रात दिन धृतराष्ट्र और शकुनी के षड्यंत्र से 5 बेटों को बचाना, और बचाते बचाते कितना कितना कष्ट सही। 12 बरस का वनवास, 1 बरस का ज्ञातवास, और फिर भयंकर युद्ध। कितने वीरों का बलिदान हुआ। दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। जिसका पति मर जाता है उस माँ से पूछो कि बेटा कैसे पाला जाता है। और उसमें भी 5 पांडव के बराबर अकेले भीम खाते थे। 20 रोटी 4 भाई में, तो 20 रोटी अकेले भीम दादा। सोचिए माँ कैसे व्यवस्था करती होगी। लेकिन वही मैया का जब समय आया, बेटा धर्मराज युधिष्ठिर गादी पर बैठे, तो सब जान गए कि ये मेरा मामा का बेटा नहीं है, ये तो भगवान है। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है मैया, कुंती बुआ अगर हमको भगवान कहती है तो मान गया, मैं भगवान हूं, जो मांगना है सो मांग लो।
सबसे पहले बड़ा भैया आप ही मांग लो क्या चाहिए। अरे कन्हैया देना है तो एक ही वर दे दो, सोते जागते उठते बैठते जब तक जिंदगी की सांस है जीवन में कभी झूठ ना बोलूं। झूठ बोले भी नहीं थे जीवन में कभी, एक बार हल्का सा झूठ बोलवाए थे कन्हैया तो स्वर्ग जाते समय अंगुली गल गया। नरो व कुंजरो अश्वत्थामा के प्रसंग में गोस्वामी बाबा कहते हैं ये भी हटा के इधर पीछे अब बारी आया मांगने का अर्जुन का। अर्जुन तुम मांगो वरदान। अर्जुन जी ने कहा देखो आप तो मेरे 3 रिश्तेदारी है आपसे। पहला रिश्तेदारी है आप मेरा गुरु जी हैं, गीता का ज्ञान दिया है तो गुरु चेला का रिश्ता है ना जी, बोलो ना। दूसरा रिश्ता क्या है? मामा फुआ का बेटा है ना जी, तो भाई हुए कि नहीं हुए? और तीसरा रिश्ता भी है गोवर्धन बाबू, याद है? तीसरा रिश्ता कन्हैया का बहन जो सुभद्रा जी है उनका विवाह किससे हुआ था? हा? अर्जुन जी से। तो 3 रिश्ता है। लेकिन देना है तो एक ही वर दे दो कन्हैया, मेरा मन कभी आपके चरणों से दूर ना हो। नकुल सहदेव ने भी कुछ मांगा। भीम दादा को कहा गया भीम दादा मांगो। भीम दादा ने कहा हमको तो सब पेटू कहता है न जी, मोटू आ पेटू। तो कन्हैया एक ही काम करो, सोते जागते खाते पीते बस आपका याद बना रहे, यही वरदान दे दो। अब ये सब भागवत की कथा है, ये दुख की बात है तो थोड़ा मैं आपको सुना रहा हूं। और 7 दिन जो भागवत का सुनिएगा तब विस्तार से आपको सुनने को मिलेगा। नहीं तो मोबाइल पर सुनना है तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, धनंजय वैष्णव जी को खोजिए, पूरी भागवत की कथा दूसरे जगह जहां हुई है आपको, या अन्य संतों का भी। आज तो विज्ञान का सदुपयोग करके अच्छे प्रसंग रोज लोग सुनते हैं और सुनना ही चाहिए। कचरा न सुनो, बढ़िया चीज सुनो। पाप घुसने का 2 जगह है, नाक, आंख, कान। आंख से गलत देखो मत, कान से गलत सुनो मत। ये दोनों इंद्रिया जो संभाल लिया वो कुछ साधना में आगे बढ़ेगा। लेकिन है बड़ा कठिन है। अंत में बारी आया कुंती बुआ का। बुआ आप मांगो। सुभद्रा ने कहा भैया बस याद बनी रहे। द्रौपदी ने कहा भैया ये सखा सखी का प्रेम बना रहे। कुंती बुआ ने कहा देना है तो एक ही वर दे दो कि बस दुख जिंदगी में आते रहे, दुख कभी हटे ही ना। अरे माई का मांग रही हो? अरे पगली अभी दुख से पेट नहीं भरा तुम्हारा? हाँ, जब से मैंने होश संभाला है दुख ही में तुमको देखा है और आज भी वही दुख मांग रही हो। मां ने कहा कन्हैया देखो उस सुख को लेकर के क्या करूंगा? जिस दिन मेरा सुख मेरे पास आ गया, मेरा कन्हैया आज हमको छोड़ के जा रहा है द्वारिकापुरी। और जब तक दुख था जिंदगी में, मेरा कन्हैया एक दिन हमको छोड़ करके नहीं गया। तो उस सुख पर पत्थर पड़े, जो भगवान दूर चला जाए, वो दुख ही हमारा सुख है। जो भगवान हमारे पास रहे,
कल से तो हमारा बेटा राजा बन जाएगा, आप चले जाओगे अपने घर। कबीर बाबा ने ही बात कहा है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम रटाए। वही दुख अच्छा है जिसमें हरि का सुमिरन हो, और सुख में ही परमात्मा भूल जाते हैं, दुख में याद आते हैं। आज सुग्रीव भी सुख में भगवान को भूल गया, कामे भूला गया कि हम वचन दिए थे कि सीता का खोज कराएंगे। राम जी बोले, देखो भैया अब क्या किया जाए, लेकिन जो भी बात है लक्ष्मण एक बात सुन लो, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण हमारे तरकस से बाहर नहीं गया है, आज भी वो बाण मेरे तरकस में है। तो क्या करिएगा, यही सहायक बारा मैं बाली, तही सरहतो मूढ़ कह काली। मैं सुग्रीव मूढ़ को उसी बाण से मार दूंगा कल, जिस बाण से मैंने बाली को मारा। लक्ष्मण ने कहा, आप तो कहते हैं मेरा दोस्त है और मारने का बात करने लगे। और इतना गुस्सा हुए राम जी कि बोले कल मार दूंगा। तो लक्ष्मण जी थोड़ा हंसने लगे। राम जी ने कहा, हमको गुस्सा आ रहा है, तुम हंस रहे हो? अरे थोड़ा भी तो शर्म करो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हंस इसलिए रहा हूं कि आप जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। बोले क्यों? अरे महाराज खिसियाइल आज बड़ा अमरबा काल, 5 मिनट में तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो कहां मार पाइएगा? हाँ? ऐसा तो नहीं देखेंगे गुस्सा आज हुआ झगड़ा कल करेंगे। गुस्सा तो तुरंत झगड़ा कराता है ना। तो चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूं, कल काहे मारिएगा, आजे हम जा रहे हैं। और धनुष बाण लेकर के दौड़ पड़े। कौन? लक्ष्मण जी। जैसे ही चले राम जी ने कहा, भैया रुको रुको रुको, इतना गड़बड़ाओ नहीं, रुको। बोले नहीं नहीं, आज मैं सुग्रीव को मार ही दूंगा। राम जी ने कहा, ना कुछ भी है तो मेरा दोस्त है, एक अवसर दो, समझाओ। देखो भय दिखा करके लाओ, एक होता है फुफकारना, एक होता है सीधे काट लेना। तो काटना नहीं, क्या करना? बोलो ना जी, फुफकारना। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणासी, भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव, तात सखा सुग्रीव। भय दिखा करके लाना। हम चाहेंगे मुखिया जी, जो लोग आते जा रहे हैं उनको प्रसाद पवाते जाइए, भंडारा वाला। हाँ, बच्चों को प्रसाद पवाते जाइए। हाँ हाँ ठीक। भय दिखा करके लाइए। फुफकारना और काटना में अंतर है। एक गांव में एक महात्मा जा रहे थे, और उसी गांव के बहरी एक महंत बाबा का स्थान था। वही महंत बाबा के यहाँ एक सांप रहता था। जो भी उस रास्ते से जाए, सांप ऐसा फुफकार मारे, किसी को काट ले, किसी को क्षति पहुंचा दे। अब वो रास्ता लोग छोड़ देते थे। महात्मा उस रास्ते से जा रहे थे, गांव वाले ने कहा, अरे बाबा रुकिए रुकिए, उधर मत जाइए, उधर सांप रहता है, बड़ा विषैला सांप है, काट देगा। बाबा बोले कुछ नहीं करेगा, हम लोग साधु हैं, हम सांप को समझा देंगे, नहीं काटेगा।
साधु सांप को भी समझा देते। जैसे ही गए महंत बाबा के पास, सांप फुफकार मारते हुए संत भगवान पर दौड़ा। लेकिन धन्य है संत भगवान, बोले रहने दे रहने दे, कौन कौन कर्म किया कि सांप का जोनी पाया है, अब फिर भी लगा परेशान करने लोगों को। काटना फटना बंद करो। अरे चुपचाप किसी तरह जोनी अपना बदल लो, काटना नहीं आज के बाद किसी को। और घटना ऐसा घटा कि सांप समझ गया। साधु बाबा ने ऐसा सत्संग किया कि सांप को मंत्र दे दिया, आज के बाद तुम किसी को काटना नहीं, समझा देते हैं, किसी को क्षति न पहुंचाना। और बोल के महात्मा गांव वाले के पास गए, जाके बोले सुनो सुनो, मैंने सांप को समझा दिया है, अब आप लोगों को वो कुछ नहीं करेगा। अब गांव के लड़का लोग वहां पहुंचे, जाकर के नजदीक में देखते हैं सपवा कुछ करेगा का, कुछ नहीं किया। छू के देखा, फिर भी कुछ नहीं किया। हल्ला हो गया, सांप अब कुछ नहीं कर रहा है। बाबा ने सांप को समझा दिया। तो और लोग तो जाने आने लगे आराम से, पर गांव का लड़का तो लड़का ही होते हैं, लड़कों लोगों का काम उठपटांग। अब वो सांप को पकड़ करके गला में लपेट के लगे घूमने, फिर भी बेचारा कुछ नहीं करता था, क्योंकि गुरुजी समझा दिए थे। अब गला में लपेटते लपेटते धीरे धीरे गाछ में टांग करके झुलुआ झूल के लगे खेलने। अब बेचारा का जो है पूरा शरीर जो है दुबला पतला हो गया, रगड़ाते रगड़ाते। खाना पीना भी कम हो गया, क्योंकि गुरुजी समझाए हैं काटना मत किसी को। अब बेचारा मरण आसन जैसा हो गया। 4 दिन बाद फिर गुरुजी उसी रास्ते से आए। कहो गांव वाले ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, अब सांप तो नहीं काटता है, अब तो बहुत अच्छा है। महात्मा जी सोचे चल के थोड़ा चेला से भी मिल लेते हैं। सांप रूपी चेला के पास गए तो बिल्कुल पतला दुबला होके पड़ा हुआ है। महात्मा जी ने कहा, अरे कहो चेला ठीक ठाक है ना? अरे अरे, इतना दुबला पतला तुम कैसे हो गया? किस कुसंग के कारण ऐसा हो गया? महात्मा जी ने कहा, बताओ जल्दी, मेरा चेला होकर के ऐसी दुबला पतला किस कुसंग से हो गया? सांप ने कहा, कुसंग से नहीं खे भइल, ये तो हर सत्संग से भइल बा। महात्मा जी बोले मतलब? अरे आप ही ना कहे थे किसी को काटना नहीं, तो जिस दिन से समझा के गए हम काटना बंद कर दिए, तब से गांव के लड़का झुलुआ झूल के खेलते हैं, कन्हा में लेके घूमते हैं। तो उसी ने मेरा यह दशा कर दिया। बाबा ने कहा, अरे मूर्ख, तुम मेरा सत्संग का अर्थ नहीं समझा, तुम हमारे बात के रहस्य को नहीं समझा। बोले क्यों? अरे पगला, काटने के लिए मना किए तो फुफकारने के लिए थोड़े मना किए थे। हाँ? अच्छा गुरुजी ऐसा बात बोले? हाँ, तब तो ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, फुफकारना मत छोड़ना, काटना नहीं। और महात्मा जी बोल के चले गए। फिर गांव लोग का लड़का लोग का तो मन बिगड़ा था, फिर गया झुलुआ झूलने। अब जैसा फुफकार मारा, भागा सब वहां। अरे राम राम, ये तो फिर गड़बड़ कर रहा। अरे हाँ अब ठीक है, तो काटो मत किसी को, पर फुफकारना तो मत छोड़ो, न तो तुम्ही को लोग चटनी बना के खा जाएंगे। क्यों किशोर बाबू? हाँ, इसलिए आत्मरक्षा करने के लिए अपना हक जताना पड़ता है, नहीं तो फिर ये समाज स्वार्थी है, ये समाज शोषण करना जानती है, शोषण हो जाएगा। राम जी ने सुग्रीव के पास हनुमान श्री लक्ष्मण जी को भेजा। इधर हनुमान जी भी बड़े व्याकुल थे कि राम काम बिगाड़ दिया है किष्किंधा का राजा सुग्रीव।
जाकर के जगाए, जगो। और जीव को हनुमान रूपी सदगुरु ही जगाता है। जीव कौन है? सुग्रीव। सदगुरु कौन है? हनुमान जी। तो सदगुरु ही जीव को जगाता है परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। सदगुरु रूपी हनुमान ने जाके फटकार लगाया। मदिरा पान करते हो, सोए रहते हो, पड़े रहते हो पत्नी के गोद में, भगवान का काम भूल गया। लक्ष्मण आ रहे हैं, अब उनका सामना करो। अब तो कांप गया सुग्रीव। लक्ष्मण के क्रोध से कैसे बचेंगे? बचने के लिए उपाय सोचा, अपना पत्नी को आगे कर दिया, जाओ ना तुम्हें क्षमा मांगो। अब पत्नी से कहा, लक्ष्मण जी बैरागी आदमी बात करेंगे। बोले अच्छा ठीक है ठीक है। उनका गुस्सा शांत हो गया। सुग्रीव क्षमा मांगने के लिए भगवान के चरणों में गया। प्रभु आप ही का ये माया बनाया हुआ है और आप ही का यह काम क्रोध लोभ पैदा किया हुआ है। संसार में ऐसा कौन जीव है जिसको यह माया न ग्रस ले। तृष्णा कहीं न किन्ह बौराहा, कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। हे प्रभु नारी नयन सर जाहि न लागा। कौन ऐसा जीव है जिसको नारी के नयन का बाण न लगा। लोभ पास किसके गले में न बधाया। अगर जिसके गले में न बधाया सो नर तुम समान रघुराया। वो आप ही के जैसा कोई कोई होता है जिसको यह वासना नहीं छलती है। ये ऐसी ऐसी हालत देख करके मैं परेशान हूं। राम जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कोई बात नहीं सुग्रीव, मेरा भरत भाई जैसा तुम हमको प्रिय हो। इस तरह से बतकही हो रहा था। सब बंदर भालू इकट्ठा हो गए। चारों दिशाओं में बंदरों को भेजने का योजना बना। 18 पदुम बंदर थे सेनापति। सैनिक कितने होंगे गिनती नहीं होगा। अब गणना कैसे कैसे होता है हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं। हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 अरब नील 10 नील। आगे सर नहीं, उससे पहले भी कुछ है। शंख लास्ट में है। देखिए भारतीय वैदिक गणित बड़ा बढ़िया है। वैदिक सूत्र जो पढ़ेगा बहुत अच्छी काल गणना। जब जीरो दिया मेरे भारत ने। गोस्वामी बाबा कहते हैं शंकर जी ने कहा पार्वती सो मूर्ख जो करन चह लेखा। इतना बंदर है वो मूर्ख होगा जो गिनती करेगा। जो सेनापति 18 पदुम है तो सैनिक कितना होंगे। चारों दिशाओं में भेजने की तैयारी बना। 1 महीना का अवसर दिया गया, सभी को आना है। अंत में हनुमान जी को राम जी ने पास बुलाया, अंगूठी निकाल करके दिया। आप काम करोगे मेरा हमको विश्वास है। प्रणाम करके हनुमान जी अंगद जामवंत नल नील मुख्य मुख्य बंदर दक्षिण दिशा के तरफ श्री सिया जी के खोज में चल पड़े। कहीं तालाब मिलता है, कहीं गुफा मिलता है। बड़े बड़े पहाड़ पत्थर पार करते करते खोजते खोजते एक गुफा में गए। उस गुफा में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ध्यान में मगन थी। राम जी को बंदरों को देखा, उसका धन्य भाग हुआ। पूर्व जन्म की कथा सुनाई। वो बद्री वन को चली गई। बोली कि आप लोग आंख मूंदिए, आप लोगों को रास्ता दिख जाएगा। सभी बंदर भालू आंख मूंद करके वही आश्रम में बैठे। आँखियां खोले तो अपने आप को समुद्र के किनारे पाए। अच्छा ये तो बंदर लोग खटपटिया ना होता है, तुरंते आँखियां खोल दिया लोग।
न 2-4 मिनट और रोके रखता तो सीधे लंका पहुंच जाता सब लोग, पर तुरंत बंद किया, तुरंत खोल दिया। हाँ, बहुत लोग ध्यान करते हैं ना, ध्यान करते करते देखते हैं आँखियां खोल के कौन कौन कर रहा है ध्यान, कौन नहीं कर रहा है। कई लोग ध्यान करते हैं तो झूपने लगते हैं, सो लेते हैं 1 घंटा खूब। देखिए, ध्यान में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा, पद्मासन में बैठकर बिल्कुल सीधा। नहीं 1 घंटा बैठिए, 10 मिनट बैठिए, पर पूरा बैठिए। एक बात हमको बहुत अच्छा लगा, अभी हम कटिहार जिला में थे, स्वामी सतप्रकाश बाबा के गांव में ध्यान साधना शिविर में, और अभी नवरात्रि में भी मेरा कथा, राम कथा, उन्हीं के बड़े भैया ने 9 दिन का राम कथा रखा है, 7 दिन का। तो उनके एक भाई हैं सभापति भैया, वो भी ब्रह्मचर्य है, साधु है। उनके परिवार में 3 साधु हैं, एक तो चले गए बड़े भैया कपिल देव महाराज भगवान को, अभी 2 हैं। सभापति भैया और मेरा एक ही रूम में रहना था। भैया कह रहे थे कि देखिए, हमको देखिए, हम 10 मिनट भी बैठते हैं, 20 मिनट बैठते तो बिल्कुल सीधा। ध्यान का वही नियम है, नहीं बैठ पाइए 3 घंटा, 30 मिनट ही बैठिए, पर ठीक से बैठिए। कथा में भी हम लोगों को कहते हैं नहीं 3 घंटा सुनो, 30 मिनट सुनो, और बढ़िया से सुनो, है ना। तो ऐसे नहीं सुनना चाहिए कि बस इस कान से सुने, इस कान से निकल गए। एक महात्मा किसी गांव में गए थे, महात्मा जी ने कुछ कथा सत्संग सुना रहे थे, एक चेला बन गया और कहा कि गुरुजी कुछ कुछ सुनाइए, सत्संग हो जाए। बोले ठीक है आओ। अरे क्या सत्संग कथा करे, राम राम किया करो। बोले हे तो सब करते हैं, राम राम कौन बड़ी बात है, कुछ ऊंचा चीज सुनाइए। बोले अच्छा रामायण की कथा, रामायण पढ़ा करो। बोले ये तो सब पढ़ते हैं, रामायण की कथा, रामायण पाठ, ये कौन बड़ी बात। अंत में बोले तो गीता। बोले हाँ ये कुछ कुछ चलेगा, गीता सुनाइए। गुरुजी लगे गीता सुनाने, अब पूरा गीता सुनाने से पहले गीता का महात्म्य सुनाया जाता है। कोई भी ग्रंथ सुनाने से पहले उसकी महात्म्य सुनाई जाए। तो महात्मा जी सुना रहे थे, सर्व उपनिषदो दुग्धा गोपाल नंदन, सारे उपनिषद गाय हैं और उसको दूहने वाले हमारे कृष्ण कन्हैया हैं। और महात्मा की पूरी कथा सुनाने के बाद गुरुजी ने चेला से पूछा, चेला अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा बताओ। बोला हम नहीं समझ पाए। अरे आप कम बोलते हैं, हम ज्यादा समझते हैं। अरे फिर भी गुरु का इज्जत रखने के लिए तो कुछ पूछ लो। हाँ कुछ तो पूछ लो, जो नहीं समझ में आया हो। तो उस व्यक्ति ने कहा सब बात तो समझ में आ ही गया, एक ही बात नहीं समझ में आया कि आपने महात्म्य में सुनाया सर्व उपनिषदो दुग्धा गोपाल नंदन। तो ये 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने कहा हम का बोल रहे थे, का समझा। हाँ? अंत में गुरुजी ने कहा वो 2 गधा दूसरा नहीं थे, एक मैं हूं एक तुम हो। 2 घंटा में मैंने तुमको नहीं सुना, समझा पाया कि महात्मा क्या है। इसलिए कई लोग इस तरीका से सुनते हैं। ध्यान लगाते हुए समुद्र के किनारे सब बंदर भालू पहुंचे। वहां संपाति रहता है जटायु का भाई, बंदर भालुओं को देखा,
खाने के लिए दौड़ा। जामवंत जी ने कहा ये भी एक जीव है, हम लोग राम काम करने चले हैं तो हमको खाने चला है। एक जटायु भी पक्षी था जो सीता का रक्षा करते करते शरीर त्याग दिया। सुन करके संपाति ने कहा आप लोग राम के दूत हैं? बोले हाँ। क्षमा करिए, चंद्रमा ऋषि बोले थे राम का दूत का दर्शन होगा, आपका पंख जम जाएगा। मैं यहीं पड़ा हूं बहुत दिन से। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहां से 100 योजन दूर समुद्र में एक लंका नाम की नगरी है। तीनों तरफ समुद्र है, बीच में पत्थर है, उसी पत्थर पर नगर बसा हुआ है लंका। वहीं सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं। अब 100 योजन का जो समुद्र पार करेगा वही सीता का दर्शन पता लगा के आएगा। तो आप देख, बोले गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, मैं देख रहा हूं यहीं से। अब आप लोग सोचिए कि कौन 100 योजन जाएगा, ओसिया का पता लगा के आएगा। सौ योजन कितना किलोमीटर होगा हो? एक कोस कितना का होता है? 3 किलोमीटर। आयोजन लगभग 400 किलोमीटर 100 योजन होगा। गोस्वामी बाबा कहते हैं सबने अपना अपना बल का बखान किया। सब लोग कहे वाह वाह। किसी ने कहा 10 योजन मैं जा सकता हूं, बोले बजाओ ताली। किसी ने कहा 20 योजन, बोले वाह वाह बजाओ ताली। उत्साह बढ़ते जा रहा। किसी ने कहा 30 योजन, किसी ने वाह वाह वाह। किसी ने कहा 50, 60, 70, 80, 90। उत्साह बढ़ते जा रहा है। जामवंत जी ने कहा वाह वाह बहुत अच्छा, मैं जवान था तब तो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा कर लेता था, अब बुढ़ा गया हूं तब हम क्या बताए। हाँ। अंगद जी ने कहा मैं पार जा सकता हूं पर आने में संशय। बोले नहीं, आप तो सेनापति हैं और सेनापति ही जाके हार जाएगा तो सेना तो हारिए जाएगा। जो काम में संशय है उसको करने में संकोच जरूर करना चाहिए। अंगद कही जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु आहा। सब अपने अपने बल की बखान कर रहे थे, लेकिन जिसको जाना था वो चुप बैठा था, क्योंकि हनुमान जी को इतना शक्ति था कि किसी साधु महात्मा का पत्थर उथर उठा के फेंक देते थे, माला झोली इधर उधर कर देते थे, इतना ताकत। ऋषि ने श्राप दे दिया, इसको अपना बल का ज्ञान ही नहीं रहेगा, जब कोई जगा देगा तब ज्ञान हो जाएगा कि इतना बल है। कितना बढ़िया बात, आप में कोई गुण हो, आप में कोई शक्ति हो, अब भुलाए रही है, कोई बता दिया है आप ही कर सकते हैं, तबे अचानक ज्ञान हो जाए, कितना बढ़िया बात। और 24 घंटा वही गुण के अभिमान में है तो जीव का बोझ बन जाता है। अच्छा, कोट पहन के वकील कहाँ अच्छा लगता है? हाँ, कोट में। वही कोट घरे में पहन के घूमे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर जो है अपना कैंची और आला लेकर के हॉस्पिटल में ठीक है, और घरों में बाथरूमों में वही लेके घूमे तो ठीक लगेगा। कुर्सी अपने जगह पर रखो, 24 घंटा सिर पर कुर्सी मत रखो। इसीलिए हनुमान जी बोले अच्छा है कि मैं बल भूल गया, क्योंकि जब जन्म लिए थे तो आप लोग सुने हैं ना, सूरज भगवान से शिक्षा ग्रहण किए।
और सूरज भगवान ने कहा हम तो रुकते नहीं हैं, बोले जितना वेग में आप चलिएगा हम आपके आगे आगे चलेंगे और आपसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। गोस्वामी बाबा कहते हैं श्री अंगद जी ने कहा मैं तो आने में संशय करता हूं। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया। जामवंत जी का होश और श्री हनुमान जी का जोश मिल गया। हनुमान जी ने क्या कहा, जामवंत जी आप हमको क्या कह रहे हैं? बोल पड़े, हे हनुमान पवन तनय बल पवन समान, कठिन जग माही जो नहीं होई काल तुम पाई। पवन बीच में जगह है, माई लोग थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बढ़ जाए ताकि पीछे वाले को जगह मिल जाएगा। ये बीच में खाली जगह है, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बढ़ जाए।